नमस्कार मित्रों। मैं खानदानी नाड़ी वैद्य पंडित विनोद मिश्रा आप सभी का आरोग्य सेवा शोध संस्थान में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मित्रों, आयुर्वेद में जो सर्वसुलभ और सबसे सस्ती दवा जो हम सबके बीच में उपलब्ध है और लगभग 100 प्रकार की बीमारियों को दूर करती है यह औषधि, आज हम ऐसी औषधि के बारे में बात करेंगे जिसे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जवान, महिलाएं सभी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो जी हाँ, आज हम ऐसी औषधि के बारे में बात करेंगे जो सर्वसुलभ हो और बहुत सारे लोगों को ठीक कर दे और गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस औषधि को इस्तेमाल कर सके। ऐसी औषधि के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी अपने बुजुर्गों से, अपने माता पिता से ये ज़रूर सुना होगा कि लगभग हर तीसरी चौथी बीमारी में वो गौमूत्र का उपयोग करते आए हैं। और आज पूरी दुनिया में अमेरिका ने गौमूत्र पे बहुत साल पहले ही कई सारे पेटेंट करा लिए और गौमूत्र में ऐसी असाध्य बीमारियों को ठीक करने की क्षमता है कि शायद हम और आप सोच भी ना पाएँ कि ऐसे कैसे संभव है। तो आइए हम दोस्तों बात करते हैं कि सही गौमूत्र लेने का तरीका क्या है, वो कौन सी गाय है जिसका गौमूत्र उपयोगी है, कौन सी गाय है जिसका गौमूत्र उपयोगी नहीं है। तो इन सारी जो बहुत सारी उलझनें हैं ऐसी, हम बहुत सारे लोग हमें सलाह देते हैं कि आज हम कौन सी गाय का गौमूत्र लें, किसका नहीं लें। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों, हम आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ जो तैयार करते हैं और बहुत सारी जो बीमारियों को ठीक करते हैं, उसमें से गौमूत्र का अहम स्थान है। गाय कौन सी होनी चाहिए? दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि देसी गाय का गौमूत्र ही उपयोगी होता है। और देसी गाय मिले कहाँ? क्योंकि आज आप भी जान रहे हैं कि हर व्यक्ति जो भी डेयरी के रोजगार में जुड़ा हुआ है, दुग्ध व्यवसाय में जुड़ा है, वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाली गाय को हम लेके आएँ। देसी जो गाय होती है वो कम से कम दूध देती है। फिर भी अब बहुत सारी ऐसी नस्लें हैं जिनका दूध भी अच्छा है। फिर भी हम जहाँ रहते हैं वहाँ के आसपास की जो नस्ल हो, उस नस्ल के गाय का जो गौमूत्र होता है उसे ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ की एक हम भ्रम दूर कर दें कि लोग किसी भी गाय का गौमूत्र इस्तेमाल करते हैं, तो यह सब सही नहीं है और उसके फ़ायदे नहीं मिल पाते। सबसे पहली चीज़ देसी गाय होनी चाहिए। देसी गाय के गौमूत्र का जो हम इस्तेमाल करेंगे उसकी पहचान क्या है? सबसे बड़ी पहचान है कि जो देसी हमारी कोई भी गाय होती है, देसी गाय में जैसे मध्य प्रदेश में कुछ गाय पाई जाती हैं, कुछ अपने राजस्थान में पाई जाती हैं। राठी, राजस्थान की राठी गाय है, और जब तक गुजरात की गिर गाय मानी जाती है वो भी अच्छी नस्ल की गाय है। तो दोस्तों, इन गायों का भी हम गौमूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि इनके कंधे में एक गुंबद निकला हुआ होता है। जिसका गुंबद निकला हो वो सबसे अच्छी गाय मानी जाती है। जिसका जितना बड़ा गुंबद उतनी अच्छी गाय मानी जाती है, उतनी अच्छी नस्ल मानी जाती है दोस्तों। और जो विदेशी गाय हैं, अमेरिकन गाय हैं, उनका कंधा सपाट होता है, उसमें कोई गुंबद नहीं होता। वो गुंबद क्या होता है दोस्तों? वो गुंबद होता है सूर्य केतु नाड़ी, उसे हम बोलते हैं। सूर्य केतु नाड़ी जो होती है, सूर्य भगवान से कुछ पोषक तत्व ग्रहण करके और इकट्ठा करती है, और वही उनके दुग्ध में, वही गौमूत्र में वो सब पाया जाता है। सारे पोषक तत्व उसमें पाए जाते हैं। तो जिस गाय के गुंबद नहीं है उसको उसके गौमूत्र का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा, उसका दूध भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो आज हमारे जो पशुपालक हैं और जो डेयरी चलाने वाले लोग हैं, दुग्ध उत्पादक हैं, उनसे भी मैं एक ही बात करना चाहूँगा कि देसी जो गाय हैं उनका उपयोग ज़्यादा करें, उनका इस्तेमाल करें। और
आजकल क्या है कि सीमेन का भी प्रचलन है कि देसी जो अपनी गाय है उसमें विदेशी साँडों का सीमेन जो डाला जाता है उससे इनकी नस्लें खराब हो रही हैं। हम ज़्यादा दूध उत्पादन के लिए तो सीमेन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन नस्लें कहीं ना कहीं खराब हो रही हैं। तो विदेशी गायों का जो ये बैलों का जो सीमेन है इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो साहीवाल है, राठी है, गिर गाय हैं, इनका सीमेन इस्तेमाल करें तो हमारी नस्ल भी बनी रहेगी और हमारे जो दूध है उसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। कहते हैं विदेशी गायों का जो दूध होता है वो कैंसर कारक होता है। बहुत सारे ऐसे शोध हुए हैं जिनसे कैंसर की बात सामने आई है, और उतना पोषक तत्व उन दूधों में नहीं होता दूसरी गायों के दूध में। तो जो देशी गाय है और जो जिनके कुंभड़ निकला हुआ है तो उसमें जो सूर्य केतु नाड़ी उसको बोलते हैं, उसमें स्वर्ण क्षार भी पाए जाते हैं, उसी के द्वारा स्वर्ण क्षार होती है। इसलिए गाय का दूध और घी हमेशा पीले कलर का होता है, पीले रंग का होता है। असली गाय के दूध की पहचान वही है, देसी गाय का दूध वही है जो हल्का पीला हो, उसकी मलाई भी पीली ही पड़ेगी। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं गौमूत्र की। अब गौमूत्र से ऐसी कौन कौन सी बीमारियां अच्छी होती हैं, ठीक होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि गौमूत्र लेते समय ये ध्यान रखें कि जो हमारी गाय है वो गाभिन नहीं होना चाहिए, वो दूध देते हुए अवस्था में होना चाहिए। दूध दे रही तो बहुत अच्छी अवस्था। और दूसरी चीज़, जो गाय है वो चल फिर रही हो, चरने जा रही हो, बाहर घूमने जा रही हो, खुले में हो। बंधी हुई गाय, केवल भूसा खाती हुई गाय का जो गौमूत्र है वो उतना अच्छा नहीं माना जाता, वो उतना बीमारियों में फ़ायदा नहीं करेगा। और सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा कौन सी गाय का गौमूत्र करेगा, वो है काली गाय। जो देसी काली गाय होती है जिसे श्यामा गाय कहते हैं, उसका दुग्ध और गौमूत्र बहुत गुणकारी माने गए हैं। तो काली गाय हो तो बहुत अच्छा है। गाय बाहर चरने जाती हो, ये भी ध्यान रखें, गाभिन ना हो, दूध देती हो, या बछिया हैं तो कम से कम 1 साल के ऊपर की जो बछिया कम से कम चारा घास फूस खाती हो, उसका गौमूत्र इस्तेमाल करें। और 1 कप से ज़्यादा नहीं करें, एक बार में 1 कप। यदि शुद्ध गौमूत्र यूज़ करते हैं तो 1 कप। और गौमूत्र हम इसे इकट्ठा करके रख भी सकते हैं, मतलब ये 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक खराब नहीं होता, ये इसकी खासियत है। तो इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो जब भी ताज़ा गौमूत्र निकालें तो उसको 4-5 परत कपड़े में छान ले अच्छी तरह, उसके बाद इस्तेमाल करें आधे से 1 कप तक। यदि किसी बच्चे को देना है तो आधा कप, 5 साल के ऊपर का बच्चा है तो आधा कप, 5 साल से 15 साल तक, 15 साल के ऊपर किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को भी 1 कप दिया जा सकता है। इससे ज़्यादा नुकसान कर सकता है। अब इसके हम आइए देखते हैं कि इसमें ऐसी कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता है। तो सबसे पहले दोस्तों की सबसे बड़ी चीज़ कि गौमूत्र का यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो चर्म रोग अच्छे होते हैं, चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे चर्म रोग, कोई भी चर्म रोग हो ठीक होता है, मतलब खून की सफाई होती है। इसके बाद गौमूत्र में सल्फर अधिक मात्रा में होता है, और भी बहुत सारे विटामिन, प्रोटीन, खनिज तत्व ऐसे पाए जाते हैं। बाल झड़ने पर, जैसे कि आपके बाल झड़ रहे हैं तो सप्ताह में 2 बार इसको कंडीशनर की तरह लगाएं, मतलब आधे घंटे तक इसको लगा के और छोड़ दें 1 घंटे। उसके बाद सामान्यतः काली मिट्टी से या रीठा, आंवला, सीकाकाई के पाउडर से आप इसे धो सकते हैं। तो कंडीशनर की तरह यूज़ करते हैं तो बाल झड़ते नहीं और पकते भी नहीं। इसके बाद जो व्यक्ति शराब पी रहा है, गुटखा खा रहा है, बीड़ी सिगरेट, कोई भी नशे की लत है, तो यदि गौमूत्र को 1 से 3 महीने लगातार पिलाया जाए तो उसकी लत लगभग 80% लत खत्म हो जाती है। इसमें भी काफ़ी कारगर है, बहुत सारे लोगों को हमने इससे ठीक भी किया है। इसके अलावा किसी के पेशाब में जलन है, पेशाब का कलर पीला है, लाल है, तो इसको पीने से पेशाब की जलन भी ठीक होती है। इसके अलावा जो पित्त के रोगी हो, जिनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इससे पित्त की बीमारी भी ठीक होती है। और पित्त के द्वारा जो भी बहुत सारी और भी बीमारी वो भी अच्छी हो जाती हैं। इसके अलावा जिस किसी व्यक्ति को सफ़ेद दाग की शिकायत है तो पूरे शरीर में गौमूत्र का, देसी गाय के गौमूत्र का यदि मालिश करते हैं सुबह शाम या 1 बार दिन में कर लें तो धीरे धीरे सफ़ेद दाग ठीक होना चालू हो जाते हैं। कोई भी चर्म रोग है, खाज खुजली है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, कुछ भी है,
उसमें बहुत फ़ायदा करता है। तो इससे यदि धोते हैं तो बहुत फ़ायदा करता है। इसके अलावा गौमूत्र में करक्यूमिन नाम का एक तत्व पाया जाता है, जो कि या तो हल्दी में होता है या तो गौमूत्र में। तो करक्यूमिन से कैंसर ठीक होता है। बड़े बड़े रिसर्च में ये बात पता चली कि करक्यूमिन से कैंसर ठीक होता है। तो जिन व्यक्तियों को कैंसर है उसमें गौमूत्र काफ़ी मददगार होता है, काफ़ी फ़ायदा करता है। तो गौमूत्र का इस्तेमाल कैंसर में भी आप कर सकते हैं। इसको सुबह खाली पेट यदि पिए तो अच्छा रहता है। जिनको कब्ज़ रहती है, एसिडिटी रहती है, खाना ठीक से नहीं पचता, तो कब्ज़ में भी गौमूत्र बहुत लाभकारी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसके बाद जो गाय का पंचगव्य होता है, पंचगव्य शायद आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना है तो जान लीजिए। पंचगव्य नहीं, गाय के जो 5 प्रकार के उत्पाद होते हैं, गाय के दूध से बनते हैं। जैसे गाय का दूध हो गया, गाय का घी हो गया, मक्खन हो गया, गाय का मूत्र हो गया, और इसका जो गोबर है, गोबर का रस। ऐसे पंचगव्य, 5 चीज़ें बराबर मात्रा में मिला के पंचगव्य तैयार करते हैं। इससे भी बहुत सारी बीमारियों में अद्भुत लाभ देखने को मिला है। बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं इस पर। इसके बाद जो गाय का घी होता है, गाय का घी भी बहुत ज़बरदस्त होता है। यदि देसी गाय का घी है तो इससे यदि नाक में डाल के आप लोग सोते हैं तो इससे भी बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। आपका जो आधा सिर का दर्द है वो भी ठीक होता है, और आपको खर्राटे आने भी बंद हो जाते हैं, और गुस्सा भी बहुत कम आता है। इस पर भी काफ़ी रिसर्च हुआ है, गुस्सा काफ़ी कम आता है। जिन व्यक्तियों को ज़्यादा गुस्सा आता हो वो सभी लोग गाय के घी का इस्तेमाल करें। नाक में सोते समय 2-2 बूंद यदि डालते हैं तो गुस्सा बहुत कम आता है। इसके अलावा किडनी के सारे रोग, जो भी किडनी के यदि रोग हैं, किडनी में कोई भी प्रॉब्लम है तो किडनी के रोग भी इससे ठीक होती है। यदि इसका हम सेवन करते हैं तो किडनी के रोग भी ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों की पसली चलती है, जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, पसली चल रही, उन बच्चों को भी यदि 4-4 चम्मच छोटे बच्चों को पिला दिया जाए तो पसली चलना बंद हो जाती है, और कफ जमा हो जाता है तो वो भी ठीक हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी और भी बीमारियों में यह ठीक होता है। कुल मिला के यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं, जरूरी नहीं कि कोई बीमारी होने पर इस्तेमाल करें। यदि आप बीमार नहीं हैं तो भी यदि इसका इस्तेमाल समय समय पर कम से कम 1-1 महीने लगातार करते रहें तो बहुत सारी बीमारियां आएंगी ही नहीं। तो आइए हम अपनी देसी गायों को बचाएं, उनका संरक्षण करें, और कोशिश करें कि हमारी गाय की जो नस्लें हैं वो ख़राब ना होने पाएँ। विदेशी गायों का पालन बंद करें, क्योंकि विदेशी गाय का जो दूध होता है उसमें भी काफ़ी मात्रा में टॉक्सिन्स होते हैं और उससे कैंसर भी होता है। तो देसी गाय का ही हम दूध पिएं। सिर्फ ये कह देने से ना, मान ले कोई कह दे कि हाँ हम गाय का दूध दे रहे हैं, तो सिर्फ गाय का दूध काफ़ी नहीं होता। देसी गाय का दूध, और ऐसी गाय का दूध जो चलती फिरती हो, जिसको खुले में घूमने जाने दिया जाता हो, जो जंगल में चल फिर के आती हो, उसका दूध सबसे गुणकारी। केवल जो डेयरी में गाय बंधी रहती 24 घंटे, बाहर भी खुले में जा नहीं सकती, धूप उनको लगती नहीं है, तो उनके दूध में वो गुणवत्ता नहीं रहती, उनके दूध की गुणवत्ता 50% कम हो जाती है। तो दोस्तों कोशिश करें कि देसी गाय हो और उसको चलने फिरने की आज़ादी हो। ऐसी गाय का दूध का, घी का और गौमूत्र का चयन करें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आपको कोई भी असाध्य बीमारी हो या दवाई खा रहे हो ठीक नहीं हो रहे हो, तो आप हमें कभी भी हमारे नंबर 8770448757 नंबर पर कभी भी संपर्क करके निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं, और जड़ी बूटियों से तैयार दवा आप कहीं भी संपूर्ण भारत में आप मंगवा सकते हैं। दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अगले टॉपिक पे जब हम कोई भी वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपको मिले और आप सही जानकारी ले पाएँ। और ये वीडियो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, परिचितों को जरूर भेजिएगा, ताकि आपके माध्यम से कुछ लोगों की मदद हो पाए। जय हिंद, जय भारत।